एक अच्छी बात है, सुनाऊं? नहीं तुम नक्को बोले भी तो सुना, तो मैं चुप पूछा। सुनो दोस्तों, मेरा एक शागिर्द है बेचारा, हाल हाल में शादी हुई, मेरे को पूछा मौलाना हजरत कुछ ऐसी नसीहत फरमा दीजिए, घर में बेगम के साथ खुश रहा तो बस से। बोले नहीं, आजकल कैसे खतरनाक चल रहे लड़ाई झगड़े, इतने टेंशन। पुलिस वालों का ने पुलिस स्टेशन गए तो चोरी के केसात 10 है, मर्डर के केसात 3 है, बीवी शौहर के लड़ाई के केसात 70 है। इतने भयानक हो गए मुसलमान। और 70 में से 55 मुसलमानों के थे। मुसलमान इतने खतरनाक हो गए आजकल। अल्लाह अकबर। तो ने बोला हजरत सबको देख देख के हैबत हो रही है, अब मेरी भी शादी हो गई, मेरा क्या होता नहीं मालूम, कुछ ऐसी नसीहत करो हजरत ताकि हम दोनों खुश रहे तो बस है। बोले होना भी चाहिए ना भाई? बेशक। जरा जोर से बोलो। बेशक। और याद रखो, बीवी को खुश वही रखता है जो बीवी बना के लाता है। वाह वाह। और बीवी को वो खुश नहीं रख सकता जो नौकरानी बना के लाता है। क्या बात। अरे वाह, बहुत लोग बोले सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आप लोग डिसाइड करो, आप नौकरानी को लाए हो या बीवी को लाए हो? हाँ, तजुर्बेकार दिखना पड़ता। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप बीवी को लाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीवी को लाए तो बीवी के रूल्स अलग है, नौकरानी के अलग है। पहले नौकरानी के सुन लो। सुबह उठते ही पहले नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद बर्तन धोना, कपड़े धोना, फिर बच्चों को देखना, फिर उसके बाद सास ससुर को पूरा खिदमत करते रहना, फिर उसके बाद जो है झाड़ू मारना, पोछा मारना, ये देखना, वो करना, ये करना। शाम में 8 बजे थक के बैठी अम्मा, सुबह 7 बजे उठी, आप बैठी रही अल्लाह मई। बाबा के घर में सुकून से थी, गारत के गड़े में आ गई रे मौला, ये जहन्नम मेरे किस्मत में कहीं को लिखा मेरे मौला तू। कोस लेते बैठी बेचारी, शिकवे करते हुए अपने रब से। कमर की हड्डी दर्द हो रही, पैरा दर्द, वो दर्द, ये दर्द, टेंशन में बेचारी का पूरा दिन गुजरा। अब सब खत्म हो गए मसले, अब सोची थोड़ा सो जाऊंगी, बोलते घर पे एक बेल बजी। जाके दरवाजा खोली तो जालिम शौहर सामने था। अभी नहीं आया, 2 घंटे तक अब इसके झगड़े बर्दाश्त करना, क्योंकि इन्हें शरीफ आदमी है, आते आते खाली नहीं आता, बेहतरीन 2 बॉटला मार के आता, नहीं तो पूरी दिन भर की थकन, पूरी घर में काम करा सो, वेल्डिंग करा सो, कार चलाया सो, लारी चलाया सो, किराना स्टोर चला सो, इधर उधर गया सो, पूरी थकन, वो पूरा दिन भर का गुस्सा अज़ाब पूरा लाता बीवी को। तुम्हारे अम्मा ऐसा करे, तुम्हारे बाप ऐसा करे बोल के निकालता, चिल्लर 3rd क्लास बीवी के ऊपर निकालता पूरा गुस्सा। बोले अल्लाह क्या ऐसा गुनाह करी मेरे मौला जो इतने जालिमों के बीच भेज दिया मेरे को। ये नौकरानी है, ये बीवी नहीं है। कौन है ये? नौकरानी है। और बीवी जो रहती ना, उसके मुतालिक हमारा शागिर्द को हजरत कुछ तो भी बोलो, तो बोला मियाँ तू खुश रहना चाह रहा बीवी के साथ तो एक काम कर। बोला जी हजरत क्या करूं? रोजाना रात में घर को जाते वक्त खाने के वास्ते कुछ तो भी बीवी के वास्ते लेके जा। बोला वाह 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 वाह। और मैं पूरे घर के वास्ते नहीं बोला, खाली बीवी के वास्ते ही बोला। पॉइंट टू बी नोटेड। पूरे घर को लेके जाओ बोले तो 600 रुपए होना, कमाया 300, लेके जाएगा 600 कहां से? मैं बोला चौप को नहीं लेके जाना, खाली बीवी को। जरा जोर से सुभान अल्लाह। अपना मामला जरा निराला है, टेंशन न खोलो, तुम बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बोला बीवी को कुछ भी लेके जाना। बोले हजरत क्या लेके जाऊं? मैं बोला आज बर्गर लेके जा, कल पिज्जा ले जा, परसों हैदराबाद की बिरयानी लेके जा, फिर चौथे दिन नारी कुलचे लेके जा, इतवार के दिन गाड़ी पे बिठा के होटल कुछ लेके जा। तुम मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, खुदा की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको भी ये मेरी नसीहत है, ये मेरी गुजारिश है, इस पे अमल करो। आपको हंसी आ रही, हंसो न को, बाजू जाके लौटो आप। मगर खुदा की कसम बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस पे अमल करो आप। लाके जेल खाने में डाले जैसा डाल दिए बिचारी को, 8-8 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने तक बाहर की सूरत ही नहीं देखती उन्हें। साल में 2 साड़ियां बना देना, यह शौहरों ने कहा खाएगा। खुद बाहर बिरयानियां खाना, दोस्तों के साथ वड़ा पाव खाना, दबा के तीसरे हुक्म तक मुर्गे मुसल्लम, ये वो देगा खींच रहे पट्टे। अभी वहां हमारी होटल के सामने इतने बहुत से लोग आते, बोला काय को जमा हुए तेरे कुल्फी खा रहे हजरत का लोग अम्मत।
मैं बोला बेटा कुल्फिया उल्फिया सब तुम ही खाते, बेगम को कुछ भी नहीं खिलाते? बीवी है तो बराबर खिलाते, नौकरानी को नहीं खिलाते। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं उसको नसीहत करा, अपन शरीफ आदमी फार्मूला दिए खुश रहने का, तजुर्बे के बात आए। उन्हें क्या करा बेचारा, जाते जाते हमारे हैदराबाद में क्या होता, वो एक बर्गर को एक पैक बनता, तो 2 पैक बना लिया, एक अपने वास्ते एक बेगम के वास्ते, 2 बर्गर लेके घर को पहुंचा, जाया जबरदस्त, बेगम भी खुश हो गई। अरे अल्लाह अच्छा रखो, कितना अच्छा शौहर दिया, आते आते बेचारा मेरे वास्ते बर्गर लाया। वो एक 25-30 रुपए 50 रुपए का बर्गर दिन भर की पूरी थकन उतार के फेंक देता। सुभान अल्लाह बोलो जी। सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, बेचारा बर्गर खा लिया, बेगम को भी खिलाया, डब्बे लेके जाके डस्टबिन में डाला, दरवाजे के बाहर डस्टबिन में डाला, सो गया। सुबह उठे फजर की नमाज के बाद बहन जो है घर झाड़ के करके पूरा कचरा उठा के डस्टबिन में डालने आई। बहन जैसे ही कचरा डालने डस्टबिन का ढक्कन उठाई तो बर्गर के डब्बे। पुकारी अम्मी जल्दी आओ, ऐसा पुकारी जैसे बमा निकले अंदर। अम्मा परेशान होके भाग के, क्या हुआ बेटा? बोले देखो अम्मा ये बर्गर के डब्बे भैया लाया, भाभी के साथ खाया। अम्मा रोना ही शुरू कर दी, मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा चेंज हो गया, मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा। लोग अम्मत, बर्गर खाना भी अजाब है आज की दुनिया में। अब बेचारी अम्मा परेशानी के आलम में बेटे को बोली, तू बहुत बदल गया, शादी में जब से तू अच्छा है ही नहीं, तू चले गया, हाथ से निकल गया, कभी हमारे को बर्गर नहीं खिलाया, बीवी को कैसा खिलाता। लो टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन। उन्हें बोला अम्मा तुम बैठो जी घर में, बोल के गया। अब हुआ क्या, मुसीबत खत्म नहीं हुई अभी, वो मगरिब के बाद उसकी खाला आई घर को। अम्मा क्या करी, खाला को शेयर करी, बोले बेटी बहन ऐसा कर दिया मेरा बच्चा, अलग अलग लाके बर्गर खा रहा, क्या करना? आपा तेरे बच्चे के पेट में दवा है, उसकी सांस डाल दी होंगी। बोले लोग अम्मा, अभी बर्गर ही हजम नहीं हुआ, दवा भी आ गई बीच में। अब दोनों बहना मिलके पकड़ के दूसरे दिन उसको मजबूर करके एक बाबा कहने लग गए, नींबू पी। आपको बहुत दूर से ला रहा हूं मैं, आप समझ रहे कहां का किस्सा सुना रहे हजरत, हो रहे सो चल रहे सो वाकयात है। नींबू पीर करने ला, नींबू पीर को लाके इन्हें सुना दी बुढ़ी पूरा, साहेब इसकी सांस दवा डाल दी, इन्हें बदल गया साहेब, चेंज हो गया। बोला फुगट में गिराक मिल रहा, कहीं को छोड़ो। उन्हें बोला दवा निकालता हूं, 5000 रुपए होते। लोग अम्मत, फुगट का गिराक है। और आज के जमाने में सबसे आसान बिजनेस क्या है मालूम? आमिल बन जाना, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होना, हर बिजनेस में कायनात के। ये जो नींबुआ काटने का बिजनेस है, नारेला फोड़ने का, विदाउट इन्वेस्टमेंट है। खाली पर्दे के ऊपर लिख के लगा दे तो किस्सा खत्म, लोग आना शुरू हो जाते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब आ गए, बोले 5000। परेशान हो गई, बोले साहब दवा है पेट में, हाय निकालना पड़ता 5000। साहब कुछ तो भी कम करो, 5000 होते। बोले जान दो भाई, गए तो गए 5000, दवा निकल गई तो बस से मेरा बच्चा बदल जाता। साहब दे क्यों 5000? बोले कल आते वक्त ला लो, 5 नींबू लाओ साथ में। लेके आई 5000, 5 नींबू। उन्होंने बोला अम्मा क्या दीवाने कामा कर रहे, पागल हो गए तुम, बर्गर खाए तो इतना बड़ा अजाब। बोले नहीं बेटे तू ठहर। बोले ठहर, मजबूर कर दी। बोले 5 नींबू वाले का पकड़ के यूं आज सामने से उतारा। यकीन मानो साहब, ऐसे ऐसे लोग नींबू उतार रहे हैं, इसकी नडली भी मत दिए ना, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता उन्हें। ऐसे लोग अमलियात कर रहे हैं मेरे भाई। अल्लाह अकबर। नडली मते भी तो नहीं निकलता अंदर से, हल्लक में से आवाज नहीं आती उसके। इतने थर्ड क्लास निकले हुए लोग आज आमेला बन के बैठे हुए हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बोले सामने से एक नींबू, बाजू से एक, आजू से एक, पीछे से एक उतार दिया। अब अम्मा परेशान है, एक नींबू बचा, करते क्या? छुरी मंगाया, आधा आधा काटा, काट के बोला बाबू शर्ट उठा। उन्हें परेशान होगा, ये क्या कर दे रहा रे बड़े भाई, एक बर्गर खाया इतनी बड़ी पनिशमेंट, शर्ट ही उठाने लगा रहा। शर्ट उठाते कि उसके पेट पे डाल के नींबू यूं 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 करके पेट पे फिराया, फिर आके यूं हटा के नींबू पूरा काला हो गया।
देखिए अम्मा दवा निकल गई, दवा है वो, पेट पे का मैल है हौले वो। याद रखो ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है, ये रहमत खुदाबंदी से दूर होने की निशानी है। ये किन लोगों को नसीब होता है? ये आमिलों की जरूरत उनको पड़ती है जिनको गौसे आजम की मोहब्बत नसीब नहीं होती है। अरे जो गौस का दीवाना बन जाए, जिसकी जुबानों पर अल मदद या गौसे आजम का तराना होता है, जो अगली या शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहता है अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सदाएं लगाता है, जो अपने घर के ऊपर गौसे आजम का झंडा लगाता है, जो घर के अंदर गौस की ग्यारहवीं करता है, उसे लींबू नारियलों की जरूरत नहीं पड़ती, वो आवाज देता है तो बगदाद वाला आका उसकी मदद के लिए तशरीफ लाता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली। या नशीने हुजूर अशरफुल